ओम श्री गणेशाय नमः। गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट पूजा। दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई करके भगवान को भोग लगाए, ब्राह्मण को जिमाए और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी खा ले। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाए। गोवर्धन पर जल, मोली, रोली, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा सफ़ेद कपड़ा चढ़ाएं और गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख ले और 4 फेरी दे। गोवर्धन का गीत गाए, 4 बंधावे गावे, पूजा का चढ़ावा मिश्रानी को दे। गोवर्धन की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाग्जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंदजी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सब गृह जा जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक को गए और खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर
ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे समस्त इंद्र नगरी को और इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज जी की आरती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तापे पान चढ़े तो ये फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार। ओ धार, तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गले वैजंती माल। ओ माल, तेरी 7 कोस के परिक्रमा, तेरी दे रहे नर और नार। हो नार, तेरे जटेपुरा में दूध चढ़त है, दूध चढ़त है। तेरी हो रही जय जयकार, हो जय जयकार। तेरे चरणों में मानसी गंगा, तेरे चरणों में मानसी गंगा। बहे तेरी माया अपरंपार, हो अपरंपार। ब्रजमंडल जब डूब देखा, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखे। लिया नख पर गिरवर धार, ओ गिरवर धार। वृंदावन के कुंज गले में वो तो खेल रहो नंदलाल, वो तो खेल रहो नंदलाल। चंद्र सखी बजबाल कृष्ण ना, हम सब बजबाल कृष्ण छवि। तेरे चरणों पे बलिहार, ओ बलिहार। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। जय हो राधे कृष्णा।